का रिजल्ट जो है वो अभी सीबीएसई वालों का आ गया है और अभी बच्चों के दिमाग में ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनके दिमाग में एक डाउट चल रहा है, कंपार्टमेंट एग्जाम वाले जो भी स्टूडेंट अभी पास हुए हैं या फिर पास नहीं हुए हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं पता होती। जैसे कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं जो एग्जाम में लिखी हुई होती हैं, जैसे आरटी लिखा हुआ है और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर बच्चे को समझ ही नहीं आता कि ही इज़ फेल और पास, तो वहाँ पर क्या उसको करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपकी डीएमसी के अंदर 4x बने हुए हैं, x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप फेल नहीं हैं। कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, ये देख के डर जाते हैं क्योंकि मार्क्स तो गिवन ही नहीं है, x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं और आप फेल कैटेगरी में आते हैं, आप पास कैटेगरी में आते हैं, आप फेल नहीं हैं। ओके, टंग स्लिप हो गई, सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद में कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आरटी लिखा हुआ है तो उसका मतलब जो है वो रिपीटेड थ्योरी है, आप लोगों को थ्योरी एग्जाम जो है वो दोबारा देना पड़ेगा। इसके अलावा में अगर RW आ जाता है तो रिपीट करना है आपको विद वार्निंग उन्होंने दिया है, क्योंकि आप किसी ना किसी सिचुएशन में पाए गए, कुछ आप पर्ची वगैरह बनाते हुए या फिर बच्चे ऐसा करते हैं ना, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, बट वो कुछ काम ऐसे करते हैं जो वार्निंग मिलती है कि अब अगर आप दोबारा करा तो आपके एग्जाम जो है वो दोबारा कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, तो वार्निंग के साथ आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं, इस तरीके की सिचुएशन। और इसके अलावा में फेल लिखा होता है तो मतलब स्टूडेंट फेल है, और अगर पास लिखा हुआ है तो स्टूडेंट जो है वो एग्जाम क्लियर कर चुका है। सो देयर आर सम फुल फॉर्म्स जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में आती हैं। जब आपकी डीएमसीज आती हैं तो आप लोगों के ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं, या फिर आप जब मार्क्स चेक करते हैं तब भी ये चीज़ लिखी हुई होती है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मैम x का मतलब क्या है, तो उसका मतलब सिंपली है कि आप उसके अंदर पास हो या फिर आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। ओके, इसके बाद एक डाउट बच्चे को और आता है कि मैम हम इंप्रूवमेंट एग्जाम कब दें, या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम हम देंगे तो क्या वो सही रहता है। इंप्रूवमेंट वाले मार्क्स जो हैं वो अगर हमारे कम हो गए या ज़्यादा हो गए तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है, क्या हमारे मार्क्स जो हैं वो दोबारा से वही सेम मार्क्स आ जाएंगे, या फिर मार्क्स को चेंज करा जाएगा, या फिर डिफरेंट मार्क्स जो हैं वो मतलब न्यू वाले शो होंगे या पुराने वाले शो होंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो मान लो 50 थे और आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, सबसे पहले तो इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसका मतलब सिंपली ये है कि आप दोबारा से उस पेपर को दे रहे हो, एंड इफ़ यू वांट टू टेक इम्प्रूवमेंट, अगर आप मतलब कि अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो, एंड इफ़ यू वांट टू टेक मार्क्स मोर देन बिफोर, अगर आप उससे ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हो तो आप लोगों को ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी। इम्प्रूवमेंट पेपर तो वो पेपर होते हैं जो पास वाला बच्चा दे सकता है। ओके, फेल वाला नहीं, फेल वाला तो कंपार्टमेंट ही है, फिर वो कंपार्टमेंट का पेपर दे रहा है। लेकिन जो बच्चा पास हो गया है, जैसे मेरे मान लो इंग्लिश में 50 स्कोर है, बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई मार्क्स एंड आई वॉन्ट टू गिव एग्जाम अगेन, तो मैं उस पेपर को दोबारा दूंगी और मैं तब इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरूंगी, और उस टाइम पर मैंने अगर अच्छे से तैयारी करी है तभी मेरे मार्क्स इंप्रूव होंगे। अदरवाइज बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे के मार्क्स इंप्रूव हों, क्योंकि वो प्रिपरेशन नहीं करते उस लेवल की। आपको ये सोचना है, कई बच्चे ना इस थॉट में रहते हैं कि यार हम लोगों ने पहले पेपर दे ही रखा है, हम लोग ये पेपर आराम से कर ही लेंगे तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, तो इंप्रूवमेंट सेम ही तो पेपर आएगा, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको स्कोर करने की ज़रूरत होती है। ओके, अगर आप मेहनत कर रहे हो, देखो अगर फीस भरी है, पैसे दिए हुए हैं, तो सिंपल चीज़ है कि आप लोगों को उसके लिए मेहनत करनी है। अगर अच्छा स्कोर लाना है तो ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा, दोबारा पढ़ो और उसके बाद दोबारा से इंप्रूवमेंट दो। बट अगर इन केस अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं दे रहे हो, आप ये सोचो कि वो मार्क्स ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो मार्क्स उसी को रहने दो, आगे कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। और एक डाउट जो बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है कि मैम इफ़ आई वॉन्ट टू गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तो वहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहेगा। जैसे मेरे मार्क्स मान लो 50 से 40 हो गए, मैंने दोबारा पेपर दिया और इम्प्रूवमेंट मेरा अच्छा नहीं गया, तो मेरे 50 से 40 मार्क्स है, तो कौन से मार्क्स माने जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के जो ओरिजिनल मार्क्स हैं वो ज़्यादा वाले ही रहेंगे, चाहे आप बाद में पेपर दो चाहे आप आगे पेपर दो, ठीक है। लेकिन इन सम केसेज सीबीएसई का कुछ यहाँ पर पता नहीं लगता, वो न्यू मार्क्स जो हैं वो वही मार्क्स दे देता है जो आपके दोबारा आए हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना एक्टिव होकर चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मतलब जब आप 100% श्योर हो कि हाँ मैं जो है इंप्रूवमेंट दे सकता हूँ, मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा तभी इंप्रूवमेंट दूंगा, तभी उसी क्राइटेरिया में आप लोगों को इंप्रूवमेंट के पेपर देने हैं, अदरवाइज पेपर को फिल मत करना। ओके, और ये कुछ डाउट्स थे जो बच्चों को कि मैम डीएमसी में ये लिखा है ये लिखा है, उसके लिए क्या करें हम, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को ट्राई करना है, और आप लोगों की डीएमसी जो हैं वो डिजी लॉकर पर आ गई हैं, तो वहाँ से आप लोग डीएमसी यूज़ करके अपने एडमिशन वगैरह की प्रोसेस भी स्टार्ट करिए, ताकि आप लोगों की एडमिशन हो पाए। और डिजी लॉकर से डीएमसी वगैरह के लेके आप लोगों को बहुत वीडियोज़ मिली होंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, और ओरिजिनल वीडियो और एक सही कंटेंट के ऊपर ही ट्रस्ट करा करें, ठीक है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो कुछ र्यूमर्स जो हैं वो फैलाते रहते हैं, उनके अंदर
आप इतनी सच्चाई नहीं होती और कुछ के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होती है, तो आपने अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है कि ये जो बंदा बोल रहा है ये ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अभी आफ्टर ऑल आप लोग जो है बड़े हो चुके हो, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो कि जो बोल दिया वही मान लिया, है ना। तो अब आप सीनियर हो और एक मेजॉरिटी एज जो है वो क्रॉस कर चुके हो, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो इसके अलावा कोई सीबीएसई में कोई डाउट रहता है, आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं समझ आती है या आपको कुछ भी जानना है, सो कमेंट करिएगा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।